प्रेम सुनी राधा रमण सरकार की। इसीलिए तो 5 चीजें करना चाहिए जीवन में। गौ ग्रास रोज निकालो, अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर कर उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। चींटी को 10-5 ग्रास आटा रोज वृक्षों की जड़ों में जल डालो। वही चींटी रहित पक्षियों को अन्न डालें। आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछली आदियों को डालें। तो इसलिए जीवन में आपके सब कुछ प्रकार से जो आप पाप करते हैं, झाड़ू लगाते हुए चींटी मरती है, हवन करते समय कुछ लकड़ियों में जीव रह जाते हैं, तो इन पापों से निवृत्ति हो जाएगी। तो एक पंडित जी थे अजामिल नाम के। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का नाम अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परिमित भाषी, बड़े तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे। अजामिल को शास्त्रों का बोध था, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन मन बिगड़ गया। अब देखिए, हमारा मन को केंद्रित करना बड़ा मुश्किल है। कहते नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, चरित्र बिगड़ने में देर नहीं लगती है। हमारे मन में काम प्रवेश करने के 2 मार्ग हैं, आंख और कान। तो हम क्या करें? आंखों से क्या करें? अच्छा चित्र देखें, कान से अच्छा सुने। जब आंखों से अच्छा देखेंगे तो अच्छा चिंतन करेंगे, कान से जब अच्छा सुनेंगे तो अच्छा चिंतन करेंगे। तो इसलिए ये दोनों मार्ग हैं हमारे काम प्रवेश करने का। कानों में गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो कानों में मन काम प्रवेश होगा। आंखों में गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। आंखों पर, कानों पर जिसमें काबू पा लिया वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम संत है। इन दोनों पर जिसने काबू नहीं पाया वो कैसा भी भेष धरे संत नहीं हो सकता है। संत अजामिल भी सभी गुण विद्वान है, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहा था तो किसी वेश्या को किसी पुरुष के साथ में देख लिया। अब देख लिया तो उसकी नजर बिगड़ गई, क्योंकि वो गंदी चीज देख लिया। अब गंदी चीज देख लिया तो उसका मन जो है गंदी चीजों में लगने लगा। तो इसलिए कहते हैं नजर बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, चरित्र बिगड़ गया। उस गणिका के पीछे भागने लगा। अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। उस गणिका को जाकर बोला, देखे देवी, मेरे घर चलो, मेरे घर पर अत्यंत संपत्ति है। गणिका तो धन चाहिए। तो वो अजामिल के घर आ गई। घर में प्रवेश करते ही बोली, कौन है ये? पत्नी को देखी तो बोली, कौन है ये? अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है, ये बेटा है। गणिका बोली, अगर मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से कोई अच्छी नारी होगी, चरित्रवान नारी होगी, तो उस चरित्रवान नारी से वैश्या हरदम चिढ़ती रहेगी, है ना, क्योंकि वो तो खराब है। तो इसलिए वो, तो गणिका बोली, यदि यहाँ रहेंगे तो मैं, ये रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती हूँ। उस गणिका के सौंदर्य में इतना मोहित हो गया, अपनी परम सुशीला पत्नी को त्याग दिया। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकलता है। आचरण की पूजा होती है, चमड़े की नहीं होती है। जब भी विवाह के लिए स्त्री देखने जाएं तो कोशिश करें, गुण तो कुछ ही समय तक रहते हैं, सौंदर्य कुछ समय रहता है, लेकिन जो स्वभाव जीवन भर रहता है उस स्वभाव को देखकर विवाह करें। उस स्वभाव जीवन पर्यंत तक बना रहेगा। तो कोशिश ये कहें कि ये चमड़े का सौंदर्य तो कभी ना कभी एक ना एक दिन ढल ही जाएगा। परमात्मा कभी ये नहीं देखता है आप गोरे हैं कि काले हैं, ये कभी नहीं देखता है। आप धनाढ्य हैं या गरीब हैं, वो तो आपके भाव को देखता है। कहते हैं जहां भी भाव शुद्ध देखता है वहां से मेरा गोविंद चला जाता है। अजामिल ने उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। संस्कार तो ये थे कि प्रातः जैसे ही भजन करने बैठा, गणिका डांट कर बोली। अब जैसे अब ब्राह्मण आदमी का काम क्या है, बढ़िया भगवान संत उठे, स्नान वगैरह किए, संध्या बंदन किए, पूजा पाठ करके अब जाप करने लगे। अब जब जैसे जप करने लगे तो गणिका बोली, उठो, क्या कर रहे हो? बोले, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ। तो पूजा कर रहे हो? डांट कर उठा दी। क्या माला पूजा लेकर बैठे हो? ज्यादा धन कमा कर लाओ। देखिए, इसीलिए कहते हैं आप अपनी संगोष्ठी में विवाह करोगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। आप दूसरी जगह विवाह करोगे तो देखिए, जैसे आपके परिवार में क्या चल रहा है। अब मैं ब्राह्मण से आता हूँ। ब्राह्मण के परिवार में प्रातः काल उठते हैं, उठने के बाद संध्या बंदन, स्नान किए, संध्या बंदन पूजन पाठ करके अपने अपने कार्य में निकल गए। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी उस ब्राह्मण के घर से अगर मान लो पत्नी आई और बच्ची आई तो उसके घर में भी वैसे पिताजी लोग करते होंगे, हैं।
तो वो मेल खा गया। अब मैं यहाँ पूजा करने बैठा हूँ, अब मान लीजिए मुझे पत्नी डांट के उठा देगी तो मुझे कितना ना क्रोध लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं दूसरे घर की औरत लाया हूँ, मतलब जो कास्ट से विपरीत है, अगर विपरीत कास्ट से औरत ले आया हूं तो यही स्थिति बनती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपने समाज में शादी करो। जब समाज में शादी करोगे तो आपके घर की लीला और उसके घर की लीला सम होगी, नहीं तो समाज में शादी करोगे तो बैर बनता है। आपके नियम अलग हैं, उनके नियम अलग हैं। देखिए पद्धति सबकी एक है लेकिन नियम तो अलग हो जाते हैं ना। इसलिए कोशिश करना चाहिए इधर उधर का विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा विवाह दूसरे समाज में ऐसी विसंगति फैल गई है कि सम विवाह नहीं हो रहा है, विषम विवाह हो रहा है। परिवार में, समाज में विवाह नहीं हो रहा है, अलग अलग विवाह हो रहा है। बच्चा किसी दूसरी बच्ची के कास्ट की पसंद कर रहा है, कन्या किसी दूसरे कास्ट को पसंद कर रही है। इससे क्या है, विसंगति फैलती है। हमारी रीति क्या है, बदल जाती है। हम जैसे कि हम आप भी कोई भी समाज से हो या आप भी कोई समाज से हो, आपके घर में जो मन और विचार भक्ति पूर्वक चल रही है, मान लीजिए किसी दुष्ट प्रवृत्ति की कन्या आ जाएगी तो आपको क्या पूजा पाठ करने देगी, आपके विचार बदल जाएंगे। सब इसीलिए कोशिश करें कि सब समाज में और अपने ही समाज में विवाह करें तो जीवन आगे की ओर चलते रहता है। अजामिल ने अब देखिए किसी भी गलत, अब वैश्या को रख लिया, अब गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर उस गणिका ने उसे डांट कर उठा दिया। अब उसके संबंध में अजामिल की वित्ती बिगड़ गई। धीरे धीरे अब धन कहाँ से लाए, जितना धन लाता था वो सब उसको समाता नहीं। कोई स्त्री होती है कि आप 10 रुपए कमाओ तो 5 रुपए बचा लेती है, कोई स्त्री होती है कि 10 रुपए में 10 रुपए तो खर्च कर देगी और 10 रुपए उधार ले लेगी। जी हाँ, कोई स्त्री ऐसे होती है कि आप बताइए कि अब वो पति कमा के लाया है 10 रुपए, उसकी पेमेंट है 10 रुपया। अब मान लीजिए 10 रुपए है तो 10 रुपए तो खर्च कर ली थी पहले से, अभी 10 रुपए उधार ले ली, तो जैसे पेमेंट आएगी तो इसीलिए वो धीरे धीरे वो कर्ज में डूबते जाते हैं। और कोई स्त्री ऐसी होती है कि अगर 10 रुपए दिए हैं तो 5 रुपए बचा लेगी और 5 रुपए खर्च करेगी। तो यही स्त्री का नाम ही गृहिणी जो आती है ना। पहले जो घर बनता है वो तो ईंट पत्थर का रहता है, जब औरत उसमें प्रवेश करती है तो गृहिणी बनती है। औरत का प्रवेश से घर प्रकाशमान हो जाता है। औरत ही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। अब महिलाएं अपने आप को कुछ भी समझ सकती हैं, वो अपने आप को कुछ भी, लेकिन हमारे भारत संस्कृति में कहा गया है अपनी जो पत्नी है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको लक्ष्मी की तरह कहते हैं। जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान का निवास होता है। इसलिए नारियों का यत्र नारयन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं, वहां भगवान पैदल चलते हैं। अब बताइए, तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे वो ब्राह्मण के पास धन बहुत था, लेकिन उसने इस प्रकार से कार्य किया, धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। चोरी करते करते डाका डालने लगा। डाकू अजामिल को नाम से जाना जाने लगा। अब धीरे धीरे देखिए प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि वो बहुत बड़ा डाकू हो गया। अब उसके नाम से लोग बाग डरने लगे। माथे पर काली पट्टी बांधकर, नंगी हाथ में तलवार लेकर जब निकलता था तो लोग अपनी दुकान बंद कर लेते थे। लोगों के मन में बहुत भय था। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए। कौन उसे सुधारे, लेकिन संत के संग में ताकत होती है। सत्संग जीवन को परिवर्तन करता है। आप दिन भर कुछ भी करें, शाम काल आधा घंटा भी सत्संग कर को तो आपको मिले तो आप लगेगा कुछ हुआ है। अयोध्या में कुछ संतों की मंडली श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। अब देखिए एक नियम, हम लोग ना परपंच में जो संसार का परपंच होता है, आप देखिए कभी बाल्टी भर रहे हैं, अब भरते 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 हम बाल्टी तो भर गई है बहुत देर से, लेकिन वो परपंच ही नहीं खत्म हो रहा है। औरतें खड़ी रहती हैं 2-2 घंटा, बात चल रही है तो चलने दो, काम हो जाएगा बाद में। मैं कहता हूँ ठीक है, आप परपंच भी करिए, प्रपंच भी करिए, दुनिया भर का सब करिए, लेकिन धीरे से कोशिश करिए, कुछ समय निकाल के भगवत का भजन करिए। उससे क्या होगा, आत्मा की बोध होगी, मन की शुद्धि होगी, आत्मा में ब्रह्म का ज्ञान होगा, उससे आपको शालीनता मिलेगी, शीतलता मिलेगी।
तो सायंकाल आधा घंटा भी सत्संग आपको मिले तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं। इसी प्रकार से अयोध्या के कुछ संत मंडली श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। पहले संत पैदल चलते थे, पूरी मंडली रहती थी। ये जो चातुर्मास होता है बरसात वगैरह में लगता है ना, तो आजकल तो संतों के पास कार वगैरह हो गई है, सब व्यवस्थाएं। पहले संत क्या है, मंडली की मंडली अकेले निकलते थे। अब कहाँ, जो अभी श्रद्धा भाव पहले और ज्यादा रहता था, अभी भी है। तो कोई भी एक गांव ऐसा ब्राह्मण का देख ले, किसी भी अच्छे व्यक्ति का देख लेते थे, तो वहां रुक जाते थे रात को वहीं भोजन पाते थे, और फिर रात को वहां भजन करते थे, सत्संग करते थे, फिर दूसरी जगह निकल जाते थे। तो इसी प्रकार से मंडली श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। पहले संत पैदल चल रहे थे, पूरी मंडली रहती थी, उनमें एक महंत जी और बाकी सब शिष्य रहते थे। वे सब बैरागी संत थे, श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। इस प्रकार से श्री राघवेंद्र जी का मंगलमय कीर्तन करते जा रहे थे। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ गया। अब संतों का चित्त बड़ा सरल होता है, ये परमात्मा के लक्षण होते हैं। जिनके मन सम होता है वह अब अजामिल के गांव में पहुंचे। एक संत ने किसी व्यक्ति से जो मार्ग है मिला था, उससे पूछा, भाई हम 25 संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं, किसी भक्त के घर में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने संतों की मजाक उड़ा दी। अब बहुत से ऐसे होते हैं, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के भी होते हैं। बड़े आए संत 25 जन निकले हैं कि जिसके यहाँ जाएंगे आधा घर ही का भोजन ही खा लेंगे। तो बोले कि हम लोग 25 लोग हैं और रात को किसी के यहाँ रुकना है, किसी तो बड़े संत बने फिरते हैं, ऐसे भगत के घर में भेजूंगा तो जीवन भर स्मरण रहेगा। अब बताइए, अजामिल डाकू है, वैश्याओं को रखा हुआ है, और डाकू के घर तो कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं है। और संत ने बोला, कोई ऐसा घर बताइए जो पवित्र हो, बढ़िया भोजन पवित्र ढंग से हमें पवावे और हम भोजन पावे। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति ने उन संतों के साथ में मजाक कर दिया। बोले, सबसे पवित्र घर है अजामिल का, नाम अजामिल से खल कोटि, बूढ़त भव पार लगायो। तो अजामिल का घर है, स्मरण भर रखेंगे। आप लोग सब अजामिल के घर जाइए, यहाँ वो ही सबसे बड़ा भक्त है, आपको वहाँ भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी। भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। अब बताइए, ऐसे संतों को ऐसे ऐसे जगह भेज गया, भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। इस प्रकार से संत तो सरल हृदय के होते हैं, उसके उपहास को न समझ सके। वो सब अजामिल के घर चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गणिका थी। घर में गणिका ने अपने घर के द्वार पर संतों की मंडली देखा। द्वार पर आकर बोली, बाबा कहिए क्या बात है। संत बोले, बेटी भक्त अजामिल कहाँ है, उन्हें बुलाकर कहो हम सब संत जन आए हैं, यही रात्रि में विश्राम होगा। एक कथा आपको और सुना देता हूँ। कभी कभी संत कुछ बड़े उदंड भी होते हैं, और जो सही संत होता है वो आपके जीवन में कोई मांग नहीं करेगा, और कुछ ऐसे भेष रखते हैं। एक हमारे गांव की घटना है, 15 संत आए थे, 15 संत, और एक हमारे एक दुबे जी करके थे ठाकुर, उनको कहते थे। पहले बड़ी जमीन थी, धीरे धीरे बिक गई है। और उसी समय हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम भी था, हम लोग भी थे, सब लोग जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे मंडली आई। तो अब गांव में, जैसे गांव में बड़ा श्रद्धा भाव होता है। गांव का, हाँ, गांव का क्या होता है कि संतों को देख के उनको लगता है भगवंत आ गया। और हमारे यहाँ जैसे शहरों में संत आते हैं तो हम लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। हमारा ऐसे मन में, शहरों का मन में विचार है। तो गांव के लोगों में बड़ी श्रद्धा और भाव होती है। आज भी गांव के में जाएंगे तो कोई भी संत पहुंच गया तो पानी देंगे, भोजन की व्यवस्था करा देंगे, कैसा भी हो, मन विचार जैसा भी हो। क्योंकि देखिए, हम तो उस भेष की पूजा कर ले रहे हैं, है ना।
देखिए उसके अंदर क्या चल रहा है हम थोड़ी ना जानते हैं, तो इसीलिए हम उसकी भेष की और वो भेष की पूजा करने मात्र से हमें फल मिल जाएगा। लेकिन अब हमारे गांव की ऐसी सत्य घटना है, 15 लोग आए और गांव में ऐसी खबर फैल गई कि बहुत से संत लोग आए हैं और बहुत जानकार हैं। वो संत की भाषाएं बहुत अलग। एक संत जाके वो मंच के पास के द्वार में खड़ा था, तो वो क्या करता था कि सबसे नाम पूछ लेता था, आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, पिताजी के भाई कितने हैं। फिर उसके बाद वहां से एक बगल में संत खड़ा रहता था, उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके बता देता था। इसके बाद वो बताते बताते जो एक मेन संत जो गद्दी में बैठते थे उनको पूरी डिटेल पहुंच जाती थी। अभी जो व्यक्ति आएंगे उनके बारे में ये है, ये सब चीजें वो सब बताते रहते थे। धीरे धीरे अब बहुत से लोग गए, बहुत सारे आपके भाई कितने हैं, आपके भाई 3 हैं। अब माताओं को बताते तो माताएं प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा सरल होता है ना, जल्दी आ जाते हैं बहुत हर चीजों में। तो वो बताए तो माताएं बोली कि हाँ बहुत जानकार हैं। एक हमारे फूफा जी थे, वो बोले कि संत बड़े प्रभावशाली हैं, इसलिए हम उनको अपने घर बुलाएंगे दूसरे दिन है। अब धीरे धीरे जब बात चली तो हमारे एक बड़े पापा फौजी हैं और एक है पुलिस में। तो अब धीरे धीरे क्या है चीजें अब बताते गए, तो एक जन बताए कि इतने इतने भाई हैं, हम लोग 3 भाई हैं। हमारे पिताजी उस समय ऊर्जा विकास निगम में कार्य करते थे। तो हमारे एक बड़े पापा थे वो पुलिस में हैं, थानेदार थे। एक फौज में है। तो जैसे उसने पुलिस का नाम सुना कि थानेदार है, अभी यहीं आए हुए हैं, तो बोले उसी समय कार्यक्रम था तो वो थे। तो जैसे सुनने के बाद थोड़ा सा अब वो अपनी क्रिया थोड़ी सी संभाल ली। उसने बातचीत अब हमारे पिताजी का नाम बता दिया, हमारा तीनों भाइयों का नाम बता दिया है, सब चीजें बता दी और माताओं को विश्वास होने लगा। वो उनके घर में रहे, सब दर्शन वर्शन करके हम लोग सब अपने घर की ओर चल दिए। अब जब घर की ओर चल दिए तो दूसरे दिन उन लोगों ने क्या किया, रात में क्या किया कि कोई ऐसी उनके पास मुहनी होती है दवाइयाँ, तो कुछ दवाई भोजन में उनको प्रसाद के रूप में मिला के दे दी। जो मेन जजमान थे जिनके यहाँ रुके हुए थे, अब उनको प्रसाद के रूप में मिला के दे दी। अब जब प्रसाद के रूप में दे दी तो वो सब तो थोड़ी ऐसी निद्रा में थे कि वो जो बोलते थे वो देते गए। उनका कान का ले लिए, मंगलसूत्र ले लिए और गाड़ी भर पूरी एक कमांडो करके, वो आजकल थार की दूसरा जो पहले आती थी गाड़ियां हैं, वो जीप वगैरह, पहले जीप बहुत नहीं चलती थी, वही गाड़ी 2 लेके आए थे। साल पहले के बात है। तो जीप तो उसको उसमें पूरा अन्न गल्ला बहुत होता था, पूरा 4 बोरी 6 बोरा अन्न गल्ला भरे, पूरा सोने की सामग्री हुई और उसको लूट लाट के सब दुनिया चीजें बना के उसको लेकर चले गए। प्रातः काल सबको सूचना मिली तो बड़ा आनंद हुआ। फूफा जी बोले कि बताइए हमें, तो मैं कहा फूफा जी आप बुलाने वाले थे? बोले हाँ भाई हम तो बुलाने वाले थे। तो देखिए कभी कभी हमारे साथ जीवन में ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, तो ज्यादा किसी पे भरोसा भी हम नहीं कर सकते। घर के आज का युग इतना बड़ा खतरनाक है, घर के अंदर प्रवेश करना है। तो ये सत्य घटना है, अब मेरे सामने की घटना है। वो पर सब लूट लाट के चले गए, अब कुछ नहीं रहा। तो क्या करते हैं वो लोग, भाषाएं बदलते हैं। संत कभी फरेबी नहीं होता है, संत कभी माया नहीं जाल रखता है, उसको आडंबर से कोई ज्यादा जरूरी नहीं। 20 तो चेला नहीं लगाएगा, दुनिया भर के परपंच नहीं करेगा। जो संत है वो सात्विक रहेगा। जो कोई लोग संत अच्छे पैर छूने भी नहीं देते, मन के अंदर जो विचार होगा वही आपके वाणी से बोलेगा। कहते हैं जो कर्म करेगा वही वाणी से बोल देगा। तो इसलिए कोशिश करें अच्छे संतों की पहचान तो कर। अब संत भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बुरे भी होते हैं। हाँ, तो मैंने प्रमाण, तो इसी प्रकार से वो सब अजामिल के घर चल दिए। अब संतों की मेला, लेकिन ये तो सात्विक भगवंत जा रहे हैं संत अजामिल के घर तारने। वो सब अजामिल के घर चले गए। समय अजामिल के घर पर कोई नहीं था, गणिका थी। गणिका ने दरवाजा खोला, भक्त अजामिल कहाँ है ऐसा बोला तो उन्हें बुलाकर लाओ, हम सब संत जन आए हैं, यही रात्रि में विश्राम करेंगे, यही भागवत का भोग लगेगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा। गणिका के नेत्रों में आंसू झर पड़े और बोले महाराज ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं आपसे पानी पीने के लिए भी नहीं कह सकती है। वो औरत समझ रही है कि मैं कितनी पापनी हूँ। देखिए संसार में हमें 2 ही व्यक्ति समझ पाएंगे,
व्यक्ति तो नहीं कह सकते हो, एक भगवान है जो हमारे जितने भी पाप कर्मों को जानता है, चाहे हम छुप के किए हो, चाहे देखा के किए हो, चाहे बिना दिखाई किए हो। और एक हम खुद हैं जो पाप कर्म, हमारा पति भी नहीं जानेगा, ना हमारी औरत भी नहीं जानेगी। हम खुद जानते हैं कि हम कितने पापी हैं, हम खुद जानते हैं कि हम कितने चोर हैं, हम खुद जानते हैं कि हमने कितने पाप। इसलिए हमसे बड़ा, हम अपने आप को सुधार लेंगे तो सबको सुधार सकते हैं। लेकिन जब तक हम दूसरे को सुधारेंगे तो हम किसी को नहीं सुधार सकते, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो बेचारी रोने लगी, नेत्रों से आंसू झर पड़े और बोली, महाराज ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं आपसे पानी पीने के लिए भी नहीं कह सकती हूँ। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं। बचपन में मेरी माँ ने कहा था संतों से कभी झूठ मत बोलना, हाँ तो नहीं बोलना चाहिए। सत्य कहती हूँ, हमारे घर पर मदिरापान होता है, मेरे पति मांस भक्षण करते हैं, मैं तो आपको जल पीने की भी आग्रह नहीं कर सकती हूँ। महात्मा बोले, कोई बात नहीं बेटी, हम जाते हैं। संत जाने को हुए तो गणिका उनके चरणों में गिरकर रो पड़ी, बोली, आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सूखी सामग्री दे सकता हूँ। अब मान लीजिए कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपके पद्धति में चल रहा है, तो कोई ब्राह्मण अगर भोजन नहीं कर रहा है तो इसमें भी बुराई वाली बात नहीं है। आप अपने घर से कुछ सूखा अन्न दे दीजिए, सूखा सामग्री दे दिए, दाल चावल आटा गुड़, इस प्रकार की सामग्री जब दे दिए तो बना के, तो बोली सूखी सामग्री दे दी तो आप स्वयं बनाकर प्रसाद पा सकते हैं। सामने वृक्ष के नीचे आप विश्राम लीजिए, वहीं राम जी के भोग लगाकर प्रसाद पाइए। संत बोले, हम गलत जगह चले आए, लेकिन महंत जी बोले, गलत को सुधारना ही संत का काम। अगर वो छोड़ के चल देंगे तो क्या हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो संत का काम है समस्याओं का अंत करना। सा मतलब समस्या, ता मतलब अंत। जो संत होता है वो समस्याओं का अंत कर देता है। गलत के यहाँ नहीं आएंगे तो इनको सुधारेगा कौन। संतों ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगाए, दाल बाटी चूरमा का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाकर प्रसाद पाने बैठे ही महंत जी के मुख में एक ग्रास लिया था कि उनके नेत्रों से आंसू आ गए। संतों ने पूछा, क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे। महंत जी ने अपने शिष्यों से कहा, इसको सुधारूं कैसे, अजामिल का अन्न हमने खाया है, इसको सुधारना है, लेकिन कैसे। यदि इससे कहूँ रोज संध्या गायत्री पाठ करो तो ये करने वाला नहीं है, इसको कोई धार्मिक काम करने को कहेंगे तो ये करने वाला नहीं है, फिर इसे बिगड़े हुए आचरण को संवारे कैसे। बस इसी चिंता में महंत जी रात्रि भर सोच बैठे रहे। अजामिल डाका डालकर धन को लूटकर प्रातः 4 बजे आया, अपने घर लौटता था, लेकिन आज अजामिल मध्य रात्रि में ही आ गया। रोज 4 बजे आता था, आज वो 2 बजे आ गया है। मध्य रात्रि में माथे पर काली पट्टी बांधे, कांधे पर लूट के सामान को थैला लटकाए घर आया। वहां वृक्ष के नीचे संतों की मंडली को देखते ही आग बबूला हो गया। अब बताइए, कोई भी बुरा व्यक्ति कोई अच्छे व्यक्ति को जब देखता है तो आग लग जाती है उसको कि भैया ये लोग कैसे बैठे हैं, मैं दुनिया को लूटता हूँ, ये मेरे को लूटने बैठे हैं क्या, ऐसे विचार आ गए। तो लटकाए घर आ गया। वहां वृक्ष के नीचे संतों की मंडली को देखते ही आग बबूला हो गया। इनको किसने बुलाया, मेरे घर में प्रवेश की अनुमति इनको किसने दी। गणिका बाहर आई। अब देखिए, कोई कितना बड़ा भी डाकू होगा लेकिन अपनी महिला से बहुत डरता है। तो गणिका बाहर आई, बोली, ऐसा क्यों बोलते हो, ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम ले लिया है, तो क्या बिगड़ गया हमारा, प्रातः काल चले जाएंगे। अजामिल अपनी पत्नी को बहुत डरता था, बोला, तुमने बुलाया है तो 4 दिन रख लो, मेरी कोई मनमाही नहीं है। ऐसा भाव उसके मन में आया। अजामिल को देखकर महंत मुस्कुराए, सोचा थोड़ा अपमान ही तो कर देगा, सह लेंगे, दुर्वचन ही तो बोलेगा, सह लेंगे, लेकिन इसको संवारना है। महंत जी मुस्कुराकर बोले, बेटा अजामिल, हम 30 मूर्ति हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का भोजन तुम्हारे यहाँ पाया, विश्राम किया, और तुम जानते नहीं संत भोजन करते हैं तो भोजन के बाद दक्षिणा भी लेते हैं, दी जाती है, हमें क्या दक्षिणा दोगे। अजामिल बोला, अच्छा दक्षिणा वो भी हमसे। ओ महात्मा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है, मैंने आपका सोटा और लोटा छुड़ाया नहीं है, ये चिमटा तुम्बा यहाँ रख जाइए और पधारिए, भूतों से यहाँ पूत लेना चाहते हैं
मैं दुनिया से पैसा लेता हूँ, आप मुझसे दक्षिणा लेंगे। महात्मा को अजामिल की बात बुरी नहीं लगी। वो बोले बेटा हमें रुपए पैसे दक्षिणा में नहीं चाहिए, आज तुमसे दक्षिणा लेंगे जरूर, लेकिन हमारी दक्षिणा वो एक है, तुम हमारी बात मानकर हमारा आदर कर दो। अजामिल बोले कहिए क्या बात है? संत ने कहा एक ही बात है, इस बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला नारायण राम रखना तो कोई खास बात नहीं है। देखिए पहले प्राचीन समय में हमारे पूर्वज अपने बच्चों के नाम कितने अच्छे रखते थे। किसी का नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र, दामोदर, मधुसूदन, गोपाल इत्यादि था, क्योंकि वो जानते थे कि अंत समय में अगर भगवान का नाम नहीं निकलेगा तो मेरे बच्चे का तो नाम निकलेगा, और धीरे धीरे रटते 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 मेरे भगवान का, जैसे अब मेरे बच्चे का नाम किसी का भी नाम है राम, हम किसी भी प्रकार से राम बुला रहे हैं, राम बुला तो रहे हैं, और मरण काल में राम बुला लिए तो उद्धार हो जाता है। तो अंत समय में व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, लेकिन बेटा का नाम तो निकलेगा तो भी कल्याण होगा। इसलिए बच्चों के नाम भागवत के नाम पर ही रखते हैं। अब आजकल के फैशन पस्त माता पिता बच्चों के नाम रखते हैं चिंटू, रिंकू, बंटी, टूटी, स्वीटी, पिंकी, चिंकी, ये सब नाम अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे नाम रखना चाहिए। भगवान के नाम रखोगे तो भगवान का नाम वाचना लगेगा, तो ये नाम रखते हैं। ऐसे नाम मरते समय व्यक्ति के मुंह से निकलेगे तो उसका नाम कल्याण होगा, क्या मुक्ति मिलेगी उन्हें। इसलिए अजामिल ने कहा ठीक है, संतों की बात मानकर आपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं देखा राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बता गए संत। ये पापी और कुछ नहीं कर सकता, नारायण पुत्र का नाम भी लेगा कुछ तो हो जाएगा। और बात कहूँ आपसे, घर में बड़ा पुत्र होता है तो पिताजी को बहुत प्यारा होता है, और सबसे छोटा वाला माताजी को बहुत प्यारा होता है। जो बीच वाले बच्चे के होते हैं तो भगवान के होते हैं। जो बीच वाला होता है ना, उसका ज्यादा प्रेम किसी के प्रति नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? पहले जो बच्चा हुआ उससे पूरा परिवार प्रेम करता है, पिताजी ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बीच वाले का बच्चा बीच वाला हुआ तो जो प्रेम पूर्ण रूपे ना उसको मिल चुका है। अब भाई दूसरा हुआ है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, अपना प्रेम लपीट खत्म किए काम। लेकिन जब आखिरी में कोई बच्चा होता है तो फिर सबसे ज्यादा प्रेम जागृत होता है, क्योंकि इसके बाद अब हमें कोई बच्चा नहीं है होना चाहिए, नहीं करना है, तो पूरा प्रेम हम उस छोटे बच्चे पे दे देते हैं। तो इसलिए बड़ा और छोटे को ज्यादा प्रेम, मझले को कोई प्रेम नहीं। तो मझले को भगवान की भक्ति ज्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है मझले को अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता है। अब मझला व्यक्ति किसी भी को दाह संस्कार कहाँ करता है? बड़ा का हक है या छोटे का हक है? मझले का नहीं। मझला तो पूर्ण रूपेण तरा हुआ है, वो अपने बहुत ही कम मझले जो पापी होंगे, नहीं तो बहुत से मझले संत हो जाते हैं, बहुत से मझले भक्ति के मार्ग में जाते हैं, बहुत से मझले जो होते हैं उपकार करने में रहते हैं। तो ये जीवन में आप देखेंगे, चाहे मझला बच्ची हो या मझला पुत्र हो, ऐसे उसके जीवन में बना रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं सही बात है, बोले ना बिल्कुल। मझला का मैंने देखा है, बहुत जगह मैंने देखा है कि मेरे पापा मझले ना, तो उनको देखिए भक्ति भाव, उनका जीवन इसी प्रकार से लगा। तो देखिए राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बता गई ये संत। पापी और कुछ नहीं कर सकता नारायण। तो घर में बड़ा पुत्र होता है तो पिताजी को बहुत प्यारा होता है, और सबसे छोटा वाला माताजी को बहुत प्यारा होता है। बीच वाले बच्चे को तो भगवान होते हैं, ये बीच वाले पुत्र को तो बाबा ही हो जाते हैं, ये प्रभु के कृपा पात्र होते हैं। बीच वाले पुत्र के साथ परमात्मा की विशेष कृपा होती है। आप किसी संत से पूछे आप अपने माता पिता के कौन से नंबर की संतान हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा बीच का हूँ। अधिकतर संत आपको अपने माता पिता के बीच की संतान ही मिलेगी, उन पर प्रभु की कृपा होती है, वो भक्त होते हैं। लेकिन अजामिल के पुत्र नारायण के साथ ही अपवाद है, इसको माता पिता दोनों स्नेह प्राप्त हैं। अजामिल जहाँ भी जाता है नारायण को साथ लेकर जाता है। घर में आते ही बेटा नारायण, बेटा नारायण, बस एक ही नाम उसके मुंह पे रखता है। 10-20 बार तो नारायण नाम लेकर वो निकल जाता है। भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। देखिए भाव से जपिए भगवान का नाम, कुभाव से जपिए, अलख आलसु, आलस में जपिए। भगवान किसी न किसी प्रकार से आपका भला करेगा। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ,
भाव से, कुभाव से, क्रोध से, प्रेम से, रोष से, लेकिन नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा। जिस प्रकार से अजामिल अग्नि होती है, आप अग्नि में चाहे कोई भी वस्तु डाल दीजिए और अग्नि में धोखे से भी अगर हाथ जल गया, अब देखिए जानबूझ के तो कोई अग्नि में हाथ डालेगा नहीं, धोखे से भी डल गया तो अग्नि जला देगी, जानबूझ के भी जल रहे हो तो भी जला देगी। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम किसी भी प्रकार से आप जपोगे आपका पार लगा देगा। तो अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमराज अपने दूतों को अजामिल को लाने को भेजा। पलंग पर खड़े थे अजामिल, यमराज के दूतों को उसके गले में रस्सी बांधी। यमराज के दूतों का विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया, अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, द्रूरेण कीड़ान सक्तम पुत्रम नारायणम्यहम। देखिए दूर से अपने नारायण नाम के बालक को पुकार रहा है, लेकिन एक बड़ी समझने की बात है, मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय करता है, तो समझो उसे यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं। आंखें जिसकी खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, एक पल में प्राण निकल जाए, समझो ऊपर के लोक को गया है। देखिए मुख के द्वारा, जो मुख से प्राण निकलते तो झाग निकलता है, झाग निकलने से जो उसके मुख के द्वार से गया है वो सत्य बोलता है, वो सत्य लोक को गया है। इसीलिए आंखों से निकल गए हैं तो वो भी पूरा परमात्मा, जो आपके इस भाग के ऊपर से यहाँ से प्राण निकल रहे हैं वो परम पुरुष होता है, वो परोपकारी होता है। आंख से निकल रहे हैं, मुख से निकल रहे हैं, कान से निकल रहे हैं, और जो बहुत बड़ा सिद्ध योगी है उसका सिर से निकलता है, और जिसका नीचे के भाग से प्राण निकलता है तो वो अधम मार्गी होता है। तो इस प्रकार से अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत होकर चिल्लाने लगा, बचाओ कोई बचाओ। थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था, उस पर नजर पड़ी, चिल्लाया, बेटा नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। अंतिम समय पर प्रभु का नाम मुंह पर आया, यही प्रयास तो हम जीवन भर करते हैं, अंतिम समय में कैसे सुधारें यही प्रयास करते रहेंगे। आप देखिएगा किसी किसी के जीवन में अंतिम समय भी राम का नाम नहीं आता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन क्या है, ये गला घुरघुराने लगता है, गले से आवाज नहीं आती है, भगवान का नाम नहीं स्मरण होता है। अजामिल के मुंह से अंतिम समय नारायण का नाम निकलना, प्रभु के पार्षद आ गए। प्रभु, अब देखिए उसका बालक नहीं आया लेकिन वो ऊपर वाला परमात्मा सब सुन लिया, उसके पार्षद आ गए। सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशई यवा समः किरीटीन कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना। जैसे ही नारायण का नाम उच्चारण हुआ वहां भगवान के दिव्य पार्षद पहुंच गए, सभी के 4 भुजाएं हैं, पीतांबरी धारण किए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रभु के पार्षद यमदूतों ने से अजामिल को छुड़ाया और बोले, इसे तुम नरक नहीं ले जा सकते हो। यमदूत बोले, आप ऐसा क्यों रोकते हैं, ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, यमराज हमें भेजा है, इसे ले जाना ही होगा। परमात्मा के पार्षद ने कहा, तुम यमराज के पार्षद ही तो क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं। यमराज धर्म कहते हैं, धर्मराज जो कहा जाता है, यमराज के पार्षदों ने कहा कि धर्म क्या है, वेद प्राण हितो धर्म हस्त मस्त दी पर्यः वेदो नारायण। वेद में जिसका प्रतिपादन किया हो उस पर चलने का नाम धर्म है, वेद ने जिसके लिए मना किया है उसे करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है तो इसको नरक में तुम कैसे ले जा सकते हो। यमदूत ने कहा, इसने भगवान के नाम को नहीं लिया है, अपने पुत्र के नाम को गाया है, बेटे का नाम गाने पर आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हैं। पार्षद ने परमात्मा के पार्षदों ने कहा, भगवान के नाम की महिमा को भी तो गाया है। उनके नेत्र सजल हो गए। परमात्मा का नाम कैसा भी लो, चाहे हंसी मजाक में लो, भगवान का नाम तो कल्याण करता है। प्रभु के नाम तो कैसा भी गाओ, गुरुणाम चा लघूनाम चा गुरुणी चा लघूनी चह प्रायश्चिंतानि पापानम ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटे पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के समान कोई भी पाप रुक नहीं सकता है। इसने स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को गाया है, इसको नरक में ले जाने का कोई अधिकार तुम्हें
नहीं है। अजामिल पलंग पर पड़े पड़े दोनों की बात सुन रहा था। इधर नारायण ने के पार्षद, उधर यमदूत खड़े, दोनों आपस में चर्चा हो रही थी, नाम की महिमा के सुन रहा था। देखिए नाम की महिमा कितनी बड़ी है, और हम भगवान का नाम लेने से रुकते हैं। भगवान का हम जितना नाम लेंगे उतना ही हमारा उद्धार होगा। प्रभु के पार्षदों ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोते के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, इसने हमारे नाम प्रभु को गाया है, प्रभु के नाम को गाया है। यमदूत लौट कर गए और यमराज बोले, यमराज के सामने पहुंचे। यमराज ने पूछा, तुम लोग खाली हाथ कैसे आ गए हो, अजामिल को नहीं लाए हो? यमदूत बोले, महाराज हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप हो, लेकिन वहां तो गए तो अजामिल अपने बेटे नारायण का नाम को गाया, वहां 4 पार्षद 4 हाथ वाले पहुंच गए। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह से नारायण का नाम सुना तो उसके सुनकर नेत्र सजल हो गए। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, अपने पार्षदों से बोले, धीरे बोलो, इस नाम को सुन के 1000 लोग तर जाते हैं, ज्यादा यहाँ पर चर्चा इसकी मत करो, ज्यादा करोगे तो बहुत सी आत्माएं हैं जो तर जाएंगी, तो मत गाओ, यही तो मेरे प्रभु का नाम है। कभी कभी आंखें बंद कर भजन करने बैठता हूँ तो तुम सभी पार्षद मुझसे पूछते हो, दुनिया के मालिक तो आप हैं, आप किसका नाम जपते हो? किसका नाम जपता हूँ? तो यही मेरे प्रभु का नाम है, यही मेरे नारायण का नाम है। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि मेरे अकारण करुणा वर्णालय प्रभु नारायण के पार्षद तुम्हें दर्शन किया। नारायण के नाम का जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, स्वयंभू नारदा, शंभु कुमारम कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैश्वानरवयम्। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 भगत हैं, स्वयंभू, शंभु, नारद जी, कपिल जी, शरद कुमार, स्वयंभू, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलीर महाराज और सुखदेव जी और धर्मराज। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसका आदेश से सारी सृष्टि पालन हो रही है। सहयोगी बनते हैं उन परमात्मा को परम पार्षद ने तुम्हें दर्शन कर दिया है। यमदूत बोले, महाराज तो हम किसे पकड़ कर लावे? आप सभी अपने पुत्र के नाम कोई राम जी रख दे, कृष्ण जी रख दे। यमराज ने कहा, जिस व्यक्ति की जीभ पर एक बार कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करती है, दृष्टि एक भी बार कृष्ण के चरण का अनुराग नहीं करती है, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़कर नरक में ले जाना। जो भगवत नाम का कीर्तन नहीं करता है, कथा नहीं सुनता है, सत्कर्म करता नहीं, उन्हें पकड़ कर लाना। अजामिल के मन में सोचा, बताइए पुत्र नारायण का उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया, यदि सच्चे मन से भगवान का नाम लूंगा तो मैं तो साक्षात पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसलिए कह रहा हूं तुम्हें, गोविंद के चरणों में एक बार जिसका मन लग गया तो वो यमराजपुरी में स्वप्न भी नहीं जाता है। राम अपने नाम में छुपा हुआ है, संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छुपा है। राम एक तापसती है तारी, राम नाम कोटि कल कुमति सुधारी, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकाही राम गुण गाई। श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते, प्रभु राम का मुख ढक जाएगा लेकिन राम की महिमा समाप्त नहीं होगी। मेरे राघवेंद्र को भी समुद्र का पुल बांधना पड़ा, समुद्र पार करने के लिए लाखों वानरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन बजरंगबली राम के नाम के आश्रय से एक छलांग लगाकर लंका में पहुंच गए। राजा परीक्षित मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।